वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। हरे कृष्णा। तो आज के गीता सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है बड़ा ही विशेष है। आज हम जानेंगे कि हमारा अगला जन्म क्या होगा। बहुत सारे लोगों की मन में बड़ी इच्छा रहती है जानने की कि हमारा अगला जन्म क्या होगा। उसको जानने के लिए वो बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर, बड़े बड़े ज्योतिष शास्त्रियों के पास भी जाते हैं कि हमारा जो अगला जन्म होगा वो कैसे होगा। स्वयं भगवान भगवद गीता में 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में इस बात को बता रहे कि यम यम वापि स्मरण भावम तज्जते अंते कलेवरम तम तमे भूति कौन्ते सदा तद भाव भविता। ये अंतिम समय में जो व्यक्ति जिस चीज का ध्यान करते है, जिस भाव से शरीर को त्याग करता है, वह उसी को प्राप्त होता है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे कि अंतिम समय में जो व्यक्ति जिस चीज का चिंतन करते हुए, जिसकी बड़ी प्रबल चिंतन करते हुए जिस वस्तु का वो शरीर त्याग करता है, जिस भाव में, वो उसी को प्राप्त होता है। तो क्या इसका कोई शास्त्रों में प्रमाण मिलता है? कहते हैं हाँ। श्रीमद् भागवतम में 5म स्कंद के अंदर ऋषभ देव की कथा के अंदर हम लोग श्रवण करते हैं। ऋषभ देव अंतिम समय में उन्होंने अपने पुत्र को, जो भरत महाराज को, राज्यपाट देकर वो वन में निकल गए। ठीक इसी प्रकार इसी श्रृंखला में जो भरत महाराज जी थे, उन्होंने भी अपने पुत्र को राजपाट देके वो भी वन में निकल गए भजन करने के लिए। लेकिन जब वो वन में गए, गंडकी नदी में के पास जाकर वो सूर्यदेव को जल अर्पित कर रहे थे, तो हुआ क्या, वहां पर पास में एक हिरणी जल ग्रहण कर रही थी और पीछे से क्या हुआ, एक सिंह की दहाड़ सुनकर जो हिरणी थी अपने प्राण बचाने के लिए नदी की ओर कूद गई और नदी पार करने लगी। लेकिन हुआ क्या, जो हिरणी थी उसने नदी तो पार कर ली, लेकिन क्या हुआ, नदी के अंदर उसका डर के कारण, भय के कारण उसका गर्भपात हो गया। गर्भपात की पीड़ा से हिरणी की वहीं मृत्यु हो गई, लेकिन जो शावक था वहीं उसी अवस्था में रह गया। तो भरत महाराज जी को उस पर दया आ गई और उन्होंने क्या किया, उसको उठाकर वो अपने आश्रम में ले आए और उसको आश्रम में ले लाकर उसका खाने पीने की व्यवस्था, उसकी रक्षा करने लगे। उनको हमेशा ही चिंता रहती थी कोई शिकारी आकर इसका शिकार न कर ले, कोई जंगली पशु इसका शिकार न कर ले। उसको खाना खिलाना पिलाना, वो अपने भजन साधन की ओर ज्यादा ध्यान न देकर अब शावक की ओर ध्यान देने लगे। धीरे 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 उनकी ऐसी आसक्ति हो गई कि वो दिन रात उसी का चिंतन करते रहते हैं। अगर वो थोड़ी देर के लिए नजरों से ओझल हो जाए, उसको ढूंढने के लिए वो व्याकुल हो जाते हैं। और एक बार हुआ ऐसा ही, जब वो शावक अपनी पूर्ण अवस्था में हिरण बना, तो वो अपने झुंड को देखकर, हिरण को झुंड को देखकर उनके साथ ही चला गया। लेकिन जब भरत महाराज जी आए और उन्होंने उसे ना पाकर वो बड़े विचलित हो गए और उसको जगह जगह ढूंढने लगे, पेड़ों से, लताओं से, नदियों से, सबसे पूछने लगे क्या तुमने मेरे हिरण को देखा। इस प्रकार ऐसे व्याकुल हो गए, रोते रोते, क्रंदन करते करते उनके प्राण ही निकल गए। तो भगवान ने बताया ना, यम यम वापि स्मरण भावम, जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए, तज्जते अंते कलेवरम, अंत समय में जो कलेवर को त्याग करोगे, तम तमे व्यति कौन्ते सदा तद भाव भवित, उसी भाव को तुम प्राप्त होंगे। तो जो भरत महाराज जी थे, उनका जो अगला जन्म हुआ वो डिसाइड हो गया, वो निर्धारित हो गया। क्या हुआ? हिरण का। तो अगले जन्म में उन्हें हिरण बनना पड़ा। और लेकिन भजन के प्रभाव से उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति थी, याद था, और अपने भाग्य को कोसने लगे कि हे, मैं अपना घर गृहस्थी त्याग कर, अपने परिवार वालों की आसक्ति त्याग कर मैं वन में गया भगवान का भजन करने के लिए, और वहां मेरी किसमें आसक्ति हो गई? हिरण में, एक पशु में मेरी आसक्ति हो गई, जिसके कारण मुझे आज पशु योनि में, निम्न योनि में मुझे आना पड़ा। और इसी प्रकार क्रंदन करते करते और अपना जीवन उन्होंने वैसे ही वन में त्याग दिया। उन्होंने अपना जीवन वैसे ही वन में त्याग दिया। फिर उनका दोबारा जन्म हुआ और दोबारा वो जड़ भरत के रूप में हुए। तब उन्होंने क्या किया? भजन करके भगवत प्राप्ति की। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को ये बता रहे हैं कि अंतिम समय में जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर त्याग करोगे, तुम्हें उसी शरीर को प्राप्त होना पड़ेगा। स्वयं आजादी से पूर्व भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी अपने आश्रित जो ब्रह्मचारियों के साथ एक स्थान पर रहते थे। तो जो सुभाष चंद्र बोस, उनको जब पता चला
कि जो प्रभुपाद जी हैं उनके पास बहुत सारी मात्रा में बहुत सारे ब्रह्मचारी उनके साथ रह रहे हैं, तो वो उनसे मिलने गए। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे कि वो भारत को आज़ादी दिलाएंगे, और भारत की आज़ादी दिलाने के लिए उनका एक नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इस नारे को चलते चलते, इस कार्य को करते करते वो प्रभुपाद जी के पास पहुंचे और उन्होंने प्रभुपाद जी से जिज्ञासा की कि आप क्या करो, जो आपके पास ये नवयुवक ब्रह्मचारी है, आप क्या करो, इन्हें मुझे दे दो। तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि आप क्या करोगे, तो उन्होंने बताया कि मैं देश को आज़ादी दिलाऊंगा। तो प्रभुपाद जी बड़े मुस्कुराए और प्रभुपाद जी ने उनसे एक प्रश्न पूछा, क्या आपने कभी गीता पढ़ी है? तो पहले के जो लोग थे वो सभी लोग गीता भागवत रामायण का अच्छे से पाठ किया करते थे, सभी लोग जानते थे। तो सुभाष चंद्र बोस जो थे वो काफ़ी पढ़े लिखे थे, उन्होंने बोला हाँ मैंने गीता का अध्ययन किया है। तो उन्होंने बताया, क्या आपने 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में पढ़ा कि व्यक्ति अंतिम समय में जिस भाव का स्मरण करते हुए जब शरीर त्याग करता है वो उसी भाव को प्राप्त होता है? कहते हैं हाँ मैंने पढ़ा। कहते हैं एक बात बताओ, अभी तुम किसके लिए युद्ध कर रहे हो? कहते हैं हम अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं, हम अंग्रेजों को भारत से भगा देंगे। तो प्रभुपाद जी ने एक बात बताई कि ठीक है, मैंने तुम्हारे पास अपने सेवक भेज दिए, और युद्ध करते 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 इनका चिंतन क्या रहेगा अंग्रेजों का, कि इन अंग्रेजों को क्या करेंगे, हम इंग्लैंड वापस भगा देंगे। इनका चिंतन करते 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 और इन्होंने शरीर त्यागा, और गीता के अनुसार इनका अगला जो जन्म होगा वो कहाँ होगा? वो इंग्लैंड में होगा। अब एक बात बताओ, अगर इनका जो अगला जन्म इंग्लैंड में हुआ तब ये किसके लिए युद्ध करेंगे? तब ये इंग्लैंड के लिए युद्ध करेंगे या भारत के विपरीत युद्ध करेंगे? तब बताओ। जब ये बात सुभाष चंद्र बोस ने सुनी तो वो तो चकरा गया। उसने बोला, प्रभुपाद जी मैंने गीता तो पढ़ी लेकिन कभी ऐसे नहीं समझी, और मैं आपकी बात समझ गया, लेकिन अब इस मार्ग में मैं काफ़ी आगे जा चुका हूँ, पीछे जाना मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। तो इस प्रकार वो प्रभुपाद जी को प्रणाम करके वहाँ से चले गए। इसलिए जैसा हमारा चिंतन रहेगा, जैसा हमारा मनोभाव रहेगा, वैसा ही हमारा अगला जन्म निर्धारित होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, नहीं अरे बुढ़ापे में भजन करेंगे, अभी क्या करना, अभी खाओ पियो ऐश करो, बुढ़ापे में भजन करेंगे। भैया ये सहज में नहीं होता। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल राम आवत नहीं। अंतिम समय में इतनी आसानी से भगवान राम कृष्ण का नाम मुख में नहीं आने वाला। क्यों? जब हमने जीवन भर जो किया ही नहीं तो कैसे आएगा? कैसी स्थिति हो जाती है अंतिम समय में। एक छोटी सी कथा मैंने कहीं सुनी थी कि एक व्यक्ति अंतिम समय में बिस्तर में लेटा हुआ है, मरने का समय है, तो उसने अपनी पत्नी को बुलाया कि मेरे बेटों को बुलाओ। तो उसके 2 बेटे थे, तो दोनों बेटे आए। पूछा बड़ा बेटा कहाँ है? उन्होंने कहा ये रहा। दूसरा बेटा कहाँ है? उन्होंने कहा ये रहा। मेरे छोटी बहू कहाँ है? उन्होंने कहा ये रही। बड़ी बहू कहाँ है? ये रही। तो गुस्से में जल्ला उठा, अरे सबके सब यहीं हो तो दुकान कौन संभाल रहा है? तुम यहीं खड़े रहोगे सब? तो अंतिम समय में भी क्या चिंतन हो रहा है? दुकान का, मकान का, है ना। तो उसकी जब गति होगी, अंत मति सा गति, जैसी अंत समय में मति होगी वैसे ही तुम्हारी गति होगी। इसलिए भगवान इस बात को विशेष ध्यान पूर्वक बता रहे हैं कि इसलिए हम सभी लोगों को निरंतर भगवान का स्मरण चिंतन करते हुए अपना जीवन यापन करना चाहिए, तभी जाके अंतिम समय में इसी प्रकार हम भगवान का नाम ले पाएंगे और भगवान को ही प्राप्त होंगे। हरे कृष्ण।